हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीके बॉस पे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको यहाँ पे जो जो आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो सीजीएल प्री 2025 का जो पेपर है वो दोस्तों किस तरह से अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बार सीजीएल प्री के जो पेपर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जो 60 मिनट में जो 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इतना लोड होता है एग्जाम के टाइम में, माइंड इतना बिजी रहता है कि आपको ये भी नहीं पता रहता कि आप किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि आप अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अप्रोक्स वैकेंसी की बात कर दूं तो दोस्तों, अप्रोक्स अप्रोक्स जो वैकेंसी है वो लगभग 15,977। दोस्तों, ये कुछ आरटीआई सोर्स वगैरह कुछ और सोर्स उनसे पता चला है कि इस बार जो सीजीएल 2025 की जो अप्रोक्स वैकेंसी है वो लगभग 15,977 दोस्तों आ सकती है। और दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जल्दी 22 अप्रैल को हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्यान रखना है कि आप किस तरह से एक बेसिक बढ़िया स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप एग्जाम और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी वैकेंसी की बात हो गई। दोस्तों, जो प्री का जो एग्जाम है 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों, 200 मार्क्स में क्या है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन है मैथ्स। दोस्तों, 25 क्वेश्चन है वो है दोस्तों रीजनिंग। दोस्तों, 25 जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों जीएस। दोस्तों, किसमें है, जनरल स्टडीज। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 और 25 इंटू। दोस्तों, ये तो हो गई अपने एग्जाम पैटर्न की प्रीलिम्स की दोस्तों। और जो एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है दोस्तों प्री की, अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी से हैं तो लगभग 150 प्लस मार्क्स चाहिए आपको 200 में से यूआर। दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए 150 प्लस मार्क्स चाहिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 200 में से। इसका मतलब है कि आपको दोस्तों इनमें से 75 क्वेश्चन एग्जिट सही करने हैं विदाउट मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के। दोस्तों, ये एक बार अपना जो पैटर्न के बारे में बात होगी। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरह से सीजीएल प्री का जो एग्जाम पैटर्न, जो किस तरह से आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। और दोस्तों, आपको मॉक भी किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जो एग्जाम है ये मतलब एक बिना स्ट्रेटेजी के आप सीजीएल को किसी भी तरह से क्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों, प्री की बात कर रहा हूं तो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट 7 से 8 मिनट है इसके अंदर दोस्तों आपको इंग्लिश का पूरा कंप्लीट 25 क्वेश्चन करना है। दोस्तों, जो फर्स्ट 7 से 8 जो मिनट है उसके अंदर आपको पूरे 25 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, कंप्लीट 25 क्वेश्चन। आप यहां से ये हो सकता है कि ये 8 से 9 हो सकता है, और ये दोस्तों मैक्सिमम अगर आप करें तो ये 10 हो सकता है। दोस्तों, इससे ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। 7 मिनट से लेके पर पर्सन ये दोस्तों वेरी करता है, 7 से 8, 9, 10। दोस्तों, मैं लगभग इसको 8.5 मिनट में कर लेता था कंप्लीट, 8.5 मिनट। और दोस्तों, आपको स्कोर कितना करना है, आप कम से कम 45 प्लस स्कोर करें इसमें।
जब जाके आपका सीजीएल प्री क्लियर होगा दोस्तों। 50 में से आप 45 प्लस आपको स्कोर करना होगा। और दोस्तों फर्स्ट जो 7 से 8 मिनट है, 9 मिनट है और 10 मिनट तक आपको, 10 मिनट में अगर आपका इंग्लिश हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर आप उस सेक्शन को छोड़ के आगे बढ़े। दोस्तों ये होगी इंग्लिश की बात। दोस्तों अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, जब पूरी कंप्लीट और डिटेल्स है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन अभी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि आपको जो सीजीएल प्री का जो पेपर है, एग्जाम, वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आप पूरे 100 क्वेश्चन देख पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ उनको देख पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। दोस्तों इंग्लिश की बात हो गई। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपन को करना है जीएस, जीके। दोस्तों इसके लिए जो अपन को एग्जाम में टाइम मिलता है, ये टाइम तो मतलब आपके पास पूरा 1 घंटा आप जीके पढ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आप दोस्तों इसको 4 मिनट, 4 से 5 मिनट में दोस्तों आपको पूरे 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर आपको 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट करना है, 25 क्वेश्चन। और दोस्तों आपको एक और सीजीएल की एक और खासियत बताता हूँ कि आप एक बार ये सारे क्वेश्चन करके निकल जाते हैं ना यहाँ से, तो आपको दोस्तों इतना टाइम नहीं मिलता कि आप वापस आके देख सकें कि मैंने क्वेश्चन गलत किया है, छोड़ा है। आपको 1 राउंड में ही दोस्तों ये सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। दोस्तों जीएस जीके हो गया। इसके बाद दोस्तों अपन करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। दोस्तों मेरी एडवाइस ये है आपको कि आप पहले रीजनिंग करें। दोस्तों रीजनिंग किस तरह से करें? रीजनिंग इसलिए करें कि आपका माइंड क्या है कि जब मैथ्स अपन स्टार्ट करें तो आपके माइंड को थोड़ा टाइम और चाहिए होता है कि वो एक बार थोड़ा सोच सके, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना भी पड़ता है। लेकिन रीजनिंग में दोस्तों आपको जो कंप्लीट पैटर्न पता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम कम लगता है। इसलिए आप यहाँ से दोस्तों इसको आप मैक्सिमम 20 मिनट दे सकते हैं 25 क्वेश्चन को। दोस्तों ये आपके 20 मिनट यहाँ पे हो गए, 5 मिनट यहाँ पे, 20 5 25। और इंग्लिश के मैंने मैक्सिमम जो मिनट माने वो 10 माने, 25 और 10 35। दोस्तों आपके पास जो एग्जाम में टाइम बचा वो ओनली 25 मिनट बची। दोस्तों यहाँ पे ये 25 मिनट है और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है मैथ्स के। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे 25 मिनट। दोस्तों एक और चीज बताओ, जो ये 25 मिनट है ये सिर्फ सोल्व करने के लिए नहीं है। इन्हीं 25 मिनट में आप, इसी 25 मिनट में, इनसे 4 से 5 मिनट में, इन 25 मिनट और जो इंग्लिश के 10 मिनट में आपको दोस्तों ऑप्शन को भी क्लिक करके और ओके करके आगे भी बढ़ना है। तो दोस्तों जो सीजीएल में जो टाइम है, आप ये मान के चलिए कि अगर 60 मिनट मिल रही तो आपके पास सिर्फ 50 मिनट है। क्योंकि दोस्तों 10 मिनट तो आपको जो ऑप्शन है उनको स्क्रॉल करने में, कंप्यूटर पे जो ओके क्लिक करने पे, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे निकलने में लग जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास मात्र 50 मिनट है और 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर दोस्तों आप इस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए, मैक्सिमम आप 10 मिनट ले सकते हैं, इसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों उसके बाद जीएस या जीके में आप 4 से 5 मिनट में 1 राउंड में पढ़िए क्वेश्चन, ओके करिए, आगे बढ़िए। दोस्तों इसके बाद में जो आप मैथ्स या रीजनिंग में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप रीजनिंग स्टार्ट करें। और दोस्तों इसको 20 मिनट आपके पास है, लेकिन इसको आप 15 से 16 मिनट के अंदर आपको खत्म करके आगे निकलना है। दोस्तों मैक्सिमम टाइम आपको मैथ्स को देना है, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको 25 मिनट यहाँ पे मिलेगी और 25 क्वेश्चन करके आप ओके करिए। दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन देख पाएंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग मुद्दा है, कितने आप सही कर पाते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है, कितने आपने मॉक्स लगाए। लेकिन दोस्तों आप अपने पेपर को पूरा देख पाएंगे। और दोस्तों मॉक्स की बात करता हूं मैं नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मॉक्स लगाने कब है? दोस्तों जब आपका सिलेबस अप्रोक्स 60% कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आपको मॉक्स स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों आपको मॉक्स में सबसे पहले यही इंग्लिश, फिर जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। दोस्तों इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं मॉक्स। आपको सेम जिस तरह से आप एग्जाम में बैठे, आप ऐसा फील कीजिए कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं, और इसी टाइप से आपको दोस्तों मॉक आप कंप्लीट दीजिए। और उसके बाद में आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों मॉक का जो एनालिसिस है, दोस्तों
सीजीएल के जो एग्जाम में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वो मॉक एनालिसिस है। आप जितने क्वेश्चन मॉक्स दे रहे हैं उसके अंदर आप बाद में एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और उसके अंदर लिखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के अंदर गलत किए हैं। और दोस्तों उन क्वेश्चंस के एक बार थ्योरी पढ़िए, अगर थ्योरी की जरूरत पड़ रही है या प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी तो आप उन टॉपिक्स को वापस प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया और अगर वो क्वेश्चन वापस एग्जाम में आ गया और अगर आपका फिर रॉन्ग हो गया तो फिर दोस्तों आप कुछ नहीं कर, आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये इंप्रूव का है, इंप्रूव। आप अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? इस मॉक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या क्या हैं। आपकी इंग्लिश वीक है, आपके मैथ्स वीक है, आपकी रीजनिंग वीक है, या जीके में कौन सा टॉपिक आपका वीक है। दोस्तों इससे अपने वीक एरियाज के पता चलेंगे और यहाँ से आप इंप्रूवमेंट की स्कोप है। अगर दोस्तों आप मॉक्स नहीं देते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सीजीएल प्री भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। आपको मैक्सिमम से दोस्तों कम से कम 100 के लगभग मॉक्स देने होंगे आपको प्री के। दोस्तों आप मॉक्स कहाँ से दे सकते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक है, आप वीकली ओलियो बोर्ड के मॉक दे सकते हैं। दोस्तों आप आरबी के जो वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, और दोस्तों आप परमार सर के भी अभी उन्होंने पीटीएस स्टार्ट किया है, ये परमार मॉक टेस्ट है। और दोस्तों एक और चीज बताता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्या रोल है। दोस्तों आपको मॉक्स में दोस्तों एक प्रीवियस ईयर और एक न्यू। दोस्तों आपको मॉक्स किस तरह से देने, आपको जब आज मान लो आप मॉक स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहला दिन है वो प्रीवियस ईयर का एक मॉक दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करे हुए होंगे। दोस्तों फिर आपको एक न्यू मॉक देना, हो सकता है इनके नंबर में आपके डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है आप यहाँ पे 160 कर रहे हो स्कोर, यहाँ पे 185 कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों मॉक्स में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं, कुछ इलॉजिकल भी होते हैं, काफी सारी दिक्कतें। लेकिन आपको यहाँ पे जो आपका जो माइंड सेट है दोस्तों वो बिल्कुल एग्जाम की तरह हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपका जो माइंड है वो प्रेशर में नहीं आएगा, आप तनाव में नहीं आएंगे दोस्तों, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप ऑलरेडी उस जो वातावरण है, जो एग्जाम वातावरण है उसमें आप ढल चुके होंगे जब तक आप इतने मॉक्स लगा देंगे। तो दोस्तों मेरा ये सिंपली कहना है, और दोस्तों मैं एक्चुअल अनुभव बता रहा हूँ कि आप किस तरह से सीजीएल। दोस्तों मैं कभी भी सीजीएल प्री में फेल नहीं हुआ एक बार भी। मेंस में मैं एक आधे मार्क्स से एक बार रहा हूँ जो कंप्यूटर में, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कंप्लीट दोस्तों कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक दोस्तों लगभग 100 प्लस मॉक्स में हमेशा लगाता था। इतने मॉक्स आपको दोस्तों अनिवार्य है अगर आप सीजीएल प्री क्रैक करना चाहते हो। और दोस्तों कट ऑफ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और कंपटीशन की बात कर लेता हूँ एक बार, कितना हाई कंपटीशन है दोस्तों। सीजीएल 2024 में लगभग 36 लाख फॉर्म भरे गए थे, और दोस्तों लगभग 18 से 19 लाख लोगों ने सीजीएल एग्जाम दिया था प्री, सीजीएल प्री। दोस्तों 18 से 19 लाख लोगों ने सीजीएल प्री दिया था और मात्र 1,60,000 लोगों का प्री निकला था ओनली, प्री क्वालिफाइड। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 18 से 19 लाख लोगों में से मात्र 1.60 लाख, इसका मतलब है कि लगभग 17,40,000 और या 18,40,000 लोग हैं वो फेल हुए हैं प्री में। तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है कि आपको सीजीएल प्री क्वालिफाई करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको मेंस का पता है कितना हाई कंपटीशन है, कट ऑफ 330 प्लस कट ऑफ रहती है मिनिमम यूआर कैटेगरी की 390 में से। तो दोस्तों आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपको कितनी हाई प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों मैं प्रैक्टिस के लिए आज और बात कर लेता हूँ इसी वीडियो में। चलो दोस्तों फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं सोचता हूँ कि आज मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ही रखता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं आपको किस तरह से आपको जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए दोस्तों मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों आज मैंने पूरी आपके यहाँ पे वैकेंसी की बात की है, पूरी स्ट्रेटेजी की किस तरह से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है दोस्तों मैंने कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रही है, मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बेहतरीन कंटेंट आपके साथ लेके आ सकता हूँ। और दोस्तों आपको भी पता है कि मेरी जो अभी जो क्लासेस चल रही है, एक मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरी दोस्तों जो सबसे बेस्ट है वो दोस्तों इंग्लिश की जो वोकेब की क्लास है डेली,
दोस्तों इसमें 2 क्लासें हो चुकी है, आज थोड़ी देर बाद तीसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों वोके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रीलिम्स वगैरह और जो इंग्लिश की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए। आप अगर वोके आपको आती है तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।